नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। जो प्लेन क्रैश हुआ, ये कहा जाता है कि बोइंग 787 जो है, दुनिया में पहली बार ये प्लेन क्रैश हुआ है। इससे पहले बोइंग 787 प्लेन जो है वो कभी क्रैश नहीं हुआ है। जो प्लेन क्रैश हुआ है बोइंग 787, कहा यह जाता है कि दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी कई बार प्लेन क्रैश हुए हैं, लेकिन बोइंग 787 की अगर बात की जाए तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बोइंग 787 प्लेन क्रैश हुआ है। हमने आपको बताया था कि प्लेन में जो है 242 लोग सवार थे, जिसमें से लगभग 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन जो है 1:39 पर जो है अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है और कहते हैं कि 30 सेकेंड, जब मैंने कई सारे वीडियोस देखे और तो उसमें देखा कि 30 सेकेंड के अंदर जो है प्लेन क्रैश हो गया। क्योंकि दूरी अगर देखें तो लगभग 625 फीट या ऊंचाई पर वो था, तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट था और जो जहां पे प्लेन क्रैश हुआ वहां पे बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। पहली चीज तो ये बोइंग 787 जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली बार एक तो ये क्रैश हुआ है। इसके अलावा जो है हमने ये भी बताया आपको कि जो इसमें लोग सवार थे उसमें 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का नागरिक था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक हम कह सकते हैं कि चमत्कार ही हुआ है। एक यात्री इसमें जो है जिनका नाम है विश्वास रमेश कुमार, वो जीवित बच गए और जीवित बच भी गए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कूद कर जान बचाई। कैसे जान बची उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये प्लेन जो था ये लगभग 11 साल पुराना प्लेन था। ये प्लेन 11 साल पहले खरीदा गया था। जो प्लेन को चला रहे थे सुमित सब्रवाल, जो कि पायलट थे, एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। 8200 घंटे का एक्सपीरियंस उनके पास था। क्रैश के कई कारण हो सकते हैं, एक तो बर्ड हिटिंग, लेकिन कहा यह जाता है, जब आप वीडियो देखोगे, अभी मैं इसमें एक वीडियो लगा भी दूंगा, तो जब ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें एक चीज आपको दिख रही है कि जब प्लेन गिर रहा है नीचे तो उसमें आग नहीं लगी है। इसका मतलब बर्ड या कोई पंछी उससे हिट तो नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि इंजन फेल। तो अगर इंजन फेल की बात की जाए तो बोइंग 787 में जो है 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन में इतनी क्षमता होती है कि वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो इस पे ये जांच का विषय है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट की संभावना हो सकती है। ये कहा जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि कई सारे अभी एक्सपर्ट्स को मैं देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अहम रोल जो इस वक्त प्ले करता है, इसमें रोल जो प्ले करता है टेक ऑफ के टाइम पे, एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों में जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो जो हवा होती है वो पतली हो जाती है, जो कि टेक ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम करती है। दूसरी चीज ये भी कहा गया कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है और प्लेन अगर टेक ऑफ हो चुका है, उसके बाद रनवे पर अगर वो दौड़ ही चुका है, तो जब प्लेन रनवे पर दौड़ता है तो उस वक्त प्लेन की स्पीड लगभग, मैं बता रहा हूं, 300 किलोमीटर पर आवर होती है और उस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज तो ये कहा गया कि कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, आपको टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। टेक ऑफ करने के बाद आप टर्न ले सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं लैंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। जब प्लेन टेक ऑफ होता है
30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मेडे कॉल आ जाती है। मेडे कॉल का मतलब होता है हेल्प। अच्छा, अगर हम देखें कि यहाँ पे एक चीज काफी ये है कि कई लोग ये सवाल करेंगे कि मेडे कॉल होती क्या है। तो एविएशन की फील्ड में जो है मेडे कॉल एक ऐसा शब्द है, हम कह सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सो मेडे 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 3 बार बोलना होता है पायलट को। और जो सुमित सब्रवाल हैं उन्होंने 3 बार जो है मेडे कॉल भी दी। मेडे कॉल मिलने का मतलब यही होता है कि अब कुछ भी, प्लेन तो क्रैश ही हो जाएगा या हादसा हो जाएगा, बचना इम्पॉसिबल है। उससे पहले हादसे के बाद जो इंतजाम आपको करना है वो पहले ही कर लो। जितनी जल्दी है हो सके फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचा दो, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस पहुंचा दो, जितनी जल्दी हो सके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है उन तक खबर पहुंचा दो, अलर्ट जारी कर दो। इमरजेंसी जो है, जो चीजें हैं वो आपको, हम कह सकते हैं कि उनको जो है आप इन्फॉर्म कर दो। सो मेडे कॉल का मतलब जो है यही होता है। इसके अलावा गर्मियों में ये भी होता है कि जब प्लेन जो है, जो इंटरनेशनल प्लेन होते हैं, वो लगभग 3 से 4 घंटे जो है, ये कहा जाता है 3 से 4 घंटे जो है वो एयरपोर्ट पर रुकते हैं। कभी कभी जो है 10 से 12 घंटे भी रुक जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार इंजन जो होता है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और जब ये टेक ऑफ करता है तो हम कह सकते हैं उतनी हीट नहीं बन पाती, या कई सारे और भी कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक्सपर्ट्स का कहना है। इस प्लेन की कीमत की अगर बात करें तो इसकी कीमत 2100 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 11 साल पहले ये खरीदा गया था। और क्षमता की अगर बात करें तो ये लगभग 44,000 टाइम्स उड़ान भर सकता है। 44,000 बार जो है ये उड़ान भर सकता है। तो प्लेन की कैपेसिटी अच्छी है। बहुत सी चीजें हैं। जिस जगह पर ये प्लेन गिरा है, देखिए जो वहां की अथॉरिटी है, जो पुलिस अथॉरिटी है, या हम कह सकते हैं बाकी जो लोग हैं, उन्होंने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि 204 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये बंदा जो है विश्वास रमेश कुमार, ये ब्रिटेन का इनका पासपोर्ट है। ये इंडिया आए थे, टहलने आए थे, या जो भी ये अंडमान एंड निकोबार घूमने आए थे। सो ये 11A सीट पर बैठे हुए थे इस, और ये पास ही में जो है एग्जिट डोर था, और वहीं पे जो है इमरजेंसी डोर भी था। तो कहते हैं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ की जाती है उससे पहले सारी चीजें आपको बताई जाती है, इमरजेंसी में कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है। तो उस वक्त ये कहते हैं कि गेट खुल गया और ये कूद गए। सो इन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई। इसके अलावा इनके एक भाई भी थे जो इनके सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे, मतलब इस साइड में बैठे हुए थे। इनका नाम है विश्वास अजय कुमार। इनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। जिस जगह पर गिरा है बीजे मेडिकल कॉलेज, ये गुजरात का कहते हैं कि नामी कॉलेज है, फेमस कॉलेज है। और यहाँ क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम है, जिस वक्त ये प्लेन गिरा दोपहर का समय था, एमबीबीएस के कुछ स्टूडेंट जो है वो खाना खा रहे थे, जिसमें लगभग 4 एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 50 बच्चे जो है वो घायल हैं। कहते हैं कि जो सुमित सब्रवाल, जो कि हम कह सकते हैं पायलट थे, उनके आखिरी शब्द थे आई एम लूजिंग थ्रस्ट। उनका कहने का मतलब था कि हम ऊंचाई को जो है लूज कर रहे हैं, प्लेन जो है नीचे जा रहा है। और यही चीज जो है हम कह सकते हैं, ये जो है भाई साहब, इनका नाम है विश्वास रमेश कुमार। ये जो है विंडो सीट पे एक तो बैठे हुए थे, एग्जिट डोर के पास बैठे हुए थे, और ये सारी चीजें देख रहे थे कि प्लेन जो है वो नीचे जा रहा है। प्लेन नीचे जा रहा है,
और जबकि प्लेन को तो ऊपर उठना चाहिए। सो इन्हें कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही थी कि ये प्लेन जो है नीचे की तरफ लैंड हो रहा, नीचे की तरफ गिर रहा है। और दूसरी चीज, बिल्डिंगें साफ तौर पे दिखाई देने लगी थी, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, मैंने आपको बताया 625 फीट की ऊंचाई पर शायद प्लेन था। सो बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं थी।